राधे राधे दोस्तों। ये है मेरे पाइथन सीरीज का तीसरा लेक्चर और इसमें हम लोग देखेंगे स्वैपिंग ऑफ टू नंबर, मतलब दो नंबर को स्वैप कैसे किया जाता है। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरा सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा था, तो उसमें बिजी थे। और आज से आप कंटिन्यू वीडियो आएगा और ये मेरा तीसरा लेक्चर है और इसमें हम लोग चलिए देखते हैं स्वैपिंग ऑफ टू नंबर, दो नंबर को स्वैप कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से हम स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, यहाँ से हम स्वैपिंग के लिए एक फाइल बना लेंगे। स्वैपिंग डॉट पी वाई। तो स्वैपिंग ऑफ टू नंबर के लिए मैं आपसे फाइल बना लिए। स्वैपिंग दो मेथड से होता है, एक थर्ड वेरिएबल को यूज करके होता है और एक विदाउट थर्ड वेरिएबल यूजिंग। तो हम दोनों मेथड देखेंगे और आज हम अभी पहले यहाँ पे देखते हैं कि थर्ड वेरिएबल को यूज करके कैसे स्वैप करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे विदाउट थर्ड वेरिएबल यूज किया है। तो चलिए देखते हैं, लिख लेते हैं स्वैपिंग ऑफ टू NUMBERS नंबर्स। इसमें AI फिट है, कोपायलट एक्टिव है। इसी के लिए मतलब जब भी हम कोड लिखते हैं तो ऑटोमेटिक कोड जनरेट हो जाते हैं सजेशन थ्रू। तो हम उसको इग्नोर करेंगे, हम सारे कोड खुद से टाइप करेंगे। यहाँ पे FIIST फर्स्ट NUMBR फर्स्ट नंबर इक्वल टू 10 मान लेते हैं। सेकेंड NUMBR नंबर इक्वल टू 15 मान लेते हैं। और यहाँ पे हमको थर्ड वेरिएबल को यूज करके करना है। यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग THIRD थर्ड वेरिएबल तो ये जो मेरा फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर, ये वेरिएबल हो गया। मतलब फर्स्ट नंबर एक वेरिएबल हो गया, सेकेंड नंबर एक वेरिएबल हो गया। और यहाँ पे अब थर्ड वेरिएबल हम लिखेंगे। थर्ड वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, ABXYZ कुछ भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम, फर्स्ट वेरिएबल का नाम दिए फर्स्ट नंबर, सेकेंड वेरिएबल का नाम दिए सेकेंड नंबर और थर्ड वेरिएबल का नाम हम देते हैं यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, लाइक थर्ड वेरिएबल ही लिख देते हैं। थर्ड वेरिएबल या थर्ड नंबर भी दे सकते हैं, बट हम थर्ड वेरिएबल लिख रहे हैं। वेरिएबल थर्ड वेरिएबल इक्वल टू FIRST फर्स्ट NUMBER नंबर। यहाँ पे थर्ड वेरिएबल इक्वल टू फर्स्ट नंबर लिख दिए। तो जैसे यहाँ पे मैंने थर्ड वेरिएबल इक्वल टू फर्स्ट नंबर लिखा है तो थर्ड वेरिएबल में फर्स्ट नंबर का डाटा स्टोर हो गया। जैसे हम थर्ड वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे तो फर्स्ट नंबर का जो वैल्यू रहेगा वो थर्ड वेरिएबल का वैल्यू हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर का वैल्यू क्या है 10, तो थर्ड वेरिएबल को जैसे हम प्रिंट कराएंगे वहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे PRINT प्रिंट वैल्यू ऑफ THIRD थर्ड वेरिएबल इज यार ये सजेशन देता है, इससे मिस्टेक हो जाता है। थर्ड वेरिएबल, लगता है कोपायलट को ऑफ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया और ये मैं इसको रन कराऊंगा
तो यहाँ पे जैसे मैं रन कराऊंगा तो यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ थर्ड वेरिएबल इज 10, जबकि थर्ड वेरिएबल मतलब 10 जो है फर्स्ट नंबर का वैल्यू है और सेकेंड नंबर का वैल्यू 15 है। लेकिन मैंने जैसे थर्ड वेरिएबल को प्रिंट कराया, थर्ड वेरिएबल इक्वल टू फर्स्ट नंबर लिखा है, तो फर्स्ट नंबर का जो वैल्यू है थर्ड वेरिएबल में एक्सेस हो गया। तो इसी के लिए थर्ड वेरिएबल का रन जो थर्ड वेरिएबल को हम जब भी रन कराए हैं तो 10 आ गया है। तो अब चलिए अब मैं सेकेंड का देखता हूँ। अब और फर्स्ट नंबर FIRST फर्स्ट NUMBR नंबर इक्वल टू सेकेंड NUMBR नंबर PRINT प्रिंट वैल्यू ऑफ FIRST फर्स्ट NUMBR नंबर इज FIRST फर्स्ट NUMBR नंबर फर्स्ट नंबर और उसके बाद SCCN सेकेंड NUMBR नंबर थर्ड वेरिएबल PRINT वैल्यू ऑफ सेकेंड नंबर चलिए अभी मैं कोड लिख दिया हूँ, यहाँ पे रन करा रहे हैं। देखिए रन कराया तो देखिए यहाँ पे मेरा स्वैप, जैसे हम यहाँ पे स्वैप किए हैं, स्वैप का मतलब ही होता है बदलना, चेंज करना। तो यहाँ पे देखो मेरा मतलब जो वैल्यू आया, मेरे कोड का वैल्यू चेंज हो गया है। जैसे यहाँ पे वैल्यू ऑफ थर्ड वेरिएबल 10 हो तो देख मतलब हम लोग देखे ही थे कैसे हुआ था। यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर इज 15, फर्स्ट नंबर का वैल्यू यहाँ पे 10 दिए हुए हैं, फर्स्ट नंबर का वैल्यू 10 दिए हुए हैं, लेकिन कोड में यहाँ पे रन हुआ है फर्स्ट नंबर का वैल्यू 15 और सेकेंड का वैल्यू कितना है 15 और सेकेंड का आया कितना 10। तो ये स्वैपिंग हुआ है, बहुत इजी मेथड है। और अब हम देखेंगे सेकेंड मेथड का, और सेकेंड मेथड इससे भी बहुत इजी है, इससे भी बहुत इजी है और इससे शॉर्ट में बन जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सेकेंड मेथड, और इस सारे को हम कमेंट कर देंगे मल्टी लाइन कमेंट से। सारा कोड मेरा कमेंट हो गया। अब मैं यहाँ से देखूँगा, ये देखो यहाँ पे सजेशन आ गया, ये कमेंट है तो इसको मैं यूज कर ले रहा हूँ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर A और B का मानेंगे। जैसे मतलब ये भी ले सकते, लेकिन अब मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है। A इक्वल टू यहाँ पे 5, B इक्वल टू 10। अब बिना थर्ड वेरिएबल यूज किए ही हमको स्वैप पे कराना है, मतलब A का वैल्यू B में और B का वैल्यू A में, ऐसे स्वैप कराना जैसे हम वहाँ पे किए थे। फर्स्ट वेरिएबल फर्स्ट नंबर का वैल्यू आ गया था हमारे कितना, फर्स्ट नंबर का वैल्यू आ गया था सेकेंड में और सेकेंड नंबर का वैल्यू आ गया था फर्स्ट में। तो ऐसा ही हम A और B का मतलब इंटरचेंज करना है इसको। तब देखो यहाँ पे कैसे करते हैं, A कॉमा B इक्वल टू B कॉमा ए हो गया, मेरा स्वैप हो गया। अब हमको सिर्फ प्रिंट कराना है, बस इतना इजी है। स्वैप हो गया, अब हमको प्रिंट कराना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे PRINT प्रिंट वैल्यू ऑफ ए, यार इस सजेशन की वजह से यार
द वैल्यू ऑफ ए। द वैल्यू ऑफ ए। अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे print प्रिंट द वैल्यू ऑफ बी। अब देखो मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ, मतलब रन करा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10 आ गया, द वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 5 आ गया। जैसे में मतलब ए हम वहाँ पे क्या है कोड में, यहाँ पे देखते हैं। देखो ए इक्वल टू 5 माने थे और बी इक्वल टू 10 माने थे, बट यहाँ पे क्या है ए का वैल्यू 10 आ गया और बी का वैल्यू 5 आ गया। तो यहाँ पे मेरा कोड स्वैप हो गया है। तो इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है और अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे में। तो अभी के लिए राधे राधे। और आप लोगों को अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक और कमेंट करके जाइए। धन्यवाद।